हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में बरूथनी एकादशी व्रत रखा जाता है। इस साल बरूथनी एकादशी का व्रत 24 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार को ही रखा जाएगा। बरूथनी एकादशी पर ब्रह्म व इंद्र योग जैसे शुभ योग बन रहे हैं। वहीं पूरे दिन पंचक का साया भी रहने वाला है। हिंदू धर्म में पंचक बहुत ही शुभ नहीं माने गए हैं। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन भी जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु को समर्पित होता है। बरूथनी एकादशी के दिन गुरुवार होने से इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो आइए जानते हैं बरूथनी एकादशी की पूजन विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, पारण समय क्या है और अंत में हम इसकी कथा भी जरूर से सुनेंगे। तो एकादशी तिथि समाप्त कब होगी? तो देखो, एकादशी तिथि 23 अप्रैल 2025 को शाम को 4:43 पर प्रारंभ होगी और 24 अप्रैल 2025 को दोपहर 2:23 पर समाप्त होगी। बरूथनी एकादशी का पूजन का शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त रहने वाला है। सुबह 4:19 से लेकर के 5:03 तक। अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है 11:53 से लेकर के 12:46 तक। विजय मुहूर्त रहेगा 2:30 बजे से लेकर के 3:23 तक। गोधूली बेला का शुभ मुहूर्त रहने वाला है 6:51 से लेकर के 7:13 PM तक। पारण क्या होता है? हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। मतलब जब हम व्रत को खोलते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने के पहले करना शुभ होता है। मतलब जब द्वादशी तिथि समाप्त हो जाए उसके बाद सूर्योदय के साथ फिर पारण करना चाहिए। वो भी इसका कुछ मुहूर्त होते हैं। तो पारण का शुभ मुहूर्त क्या है? तो बरूथनी एकादशी व्रत का पारण समय बता रही मैं, मतलब पारण होगा 25 अप्रैल 2025 को शुक्रवार को किया जाएगा। व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:46 से लेकर के सुबह 8:23 तक ये रहने वाला है। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह 11:44 पर होगा। इस तरह से इस व्रत का आप पारण कर सकते हैं। अब बात करेंगे बरूथनी एकादशी की व्रत कथा के बारे में। तो सबसे पहले हम इसका महत्व जान लेते हैं। तो देखो, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अत्यंत पुण्यदायी, सौभाग्य प्रदायिनी बरूथनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भक्ति भाव से भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु का एक और नाम है मधुसूदन, जिनकी हम आज के दिन पूजा करते हैं। ये इनके नाम से, मधुसूदन नाम से इनकी पूजा करेंगे तो अत्यधिक फलदायी और शुभदायी होती है। भगवान कृष्ण के कुछ नामों में से ये भी इनका एक नाम है जो भक्तों को अधिक प्रिय है। बरूथनी एकादशी का व्रत करने से भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता प्राप्त होती है। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं जब हम इनकी इस नाम से इनको पुकारते हैं। तो भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है और सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। ये है इसका महत्व। अब बात करेंगे इसकी व्रत कथा के बारे में। कामदा एकादशी का संपूर्ण वृतांत सुनने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की कि हे मधुसूदन, अब आप मुझे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत के बारे में बताइए। व्रत विधि विधान और पुण्य प्रताप के बारे में भी विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए। प्रभु मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम बरूथनी एकादशी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी बरूथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गए थे और बरूथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1,00,000 भार स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल स्वरूप बरूथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। बरूथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक से परलोक को भोगता है। मतलब इस लोक में सुख भोगता है और परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से, तिलों के दान से, स्वर्ण दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इनको कन्यादान के बराबर माना गया है। बरूथनी एकादशी के व्रत से अन्न का दान तथा कन्यादान दोनों के योग के बराबर ही फल मिलता है।
जो मनुष्य लोभ के वश में होकर के कन्या का धन लेते हैं वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में विलाप का जन्म भोगना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं, मतलब लिख नहीं पाते हैं चित्रगुप्त भी, उनका पुण्य इतना होता है। जो मनुष्य इस वरूथनी एकादशी का व्रत करते हैं उनको कन्यादान का फल मिलता है। वरूथनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी तिथि में कुछ ऐसी चीजें हैं जो इन वस्तुओं को आपको त्याग करना चाहिए। इस तरह की कुछ 10 वस्तुएं हैं जो आपको एक दशमी तिथि के दिन से ही आपको इनका त्याग करना चाहिए। जैसे कि सबसे पहला है कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, इन सब चीज़ों का आपको त्याग करना, मसूर की दाल का त्याग करना, चने की दाल, कोदो का शाक आपके लिए नहीं ग्रहण करना चाहिए। मधु मतलब शहद भी एक तरह से जो शहद बनाती हैं जो मधुमक्खियाँ वो अपने मुंह से निकालती हैं, उगलती हैं, इसलिए इसका भी आपको त्याग करना चाहिए। दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए। दूसरी बार आपको भोजन नहीं करना चाहिए। स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का आपको पालन करना चाहिए। स्त्री रमण नहीं करना चाहिए। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। किसी भी तरह के नशीले पदार्थों का आपको सेवन नहीं करना चाहिए। अच्छा, तथा शयन भी आपको नहीं करना चाहिए। आज के दिन आपको रात्रि जागरण कर सकें तो करें, लेकिन दिन में भी आपको नहीं सोना चाहिए। उस दिन पान खाना, दतुन करना, दूसरे की निंदा करना और चुगली इत्यादि से, इन सब चीज़ों से, पापी मनुष्यों की संगति से उनसे बातचीत करना, आज के दिन आपको इन सब चीज़ों से आपको त्याग करना चाहिए। उस दिन क्रोध तथा मिथ्या भाषण भी आपको नहीं करना चाहिए। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी का व्रत करते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अतः प्रत्येक मनुष्य को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए तथा पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने तथा सुनने मात्र से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के बराबर फल के बराबर मिलता है, मतलब इसके गंगा स्नान के फल से अधिक होता है। इसलिए आपको आज के दिन इस व्रत को अवश्य से करना चाहिए। अब बात करेंगे वरूथनी एकादशी की पूजा विधि क्या है। तो देखो, वरूथनी एकादशी के दिन सुबह स्नान, नित्यकर्म आदि करके आपके लिए साफ सुथरे वस्त्र पहनना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए पीले आसन में आपको विराजमान होना चाहिए। और भगवान विष्णु को पीला आसन आप उनके लिए भी आप स्थापित करें और गंगा जल से प्रतिमा रखें। आप गंगा जल से स्नान करवाएं भगवान श्री विष्णु की, साफ वस्त्रों से उनको पोंछें। इसके बाद चंदन, अक्षत, पीले फूल, तुलसी के पत्ते आदि चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं। विष्णु भगवान के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, इस तरह का कोई भी मंत्र हो आप कर सकते हैं। इसके बाद वरूथनी एकादशी की व्रत कथा अवश्य से पढ़ें और भगवान श्री विष्णु को आप मनचाहे आप मौसमी फल हैं, खीर है, चावल की खीर का भोग मत लगाइएगा, साबूदाने की खीर और या फिर आप कोई भी जो भी आप खीर आप खाते हैं व्रत में वो खा सकते हैं आप। तो उसमें भी आप केसर डालिएगा, केसर युक्त खीर बनाइएगा, वो भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। मखाने की खीर बना सकते हैं आप। तो इस तरह से आप खीर बनाएंगे, केसर युक्त खीर बनाना और उनको भोग लगाना। अच्छा, विष्णु जी भगवान की लास्ट में आरती के दौरान की हुई गलतियों को आप क्षमा याचना जरूर से मांगिएगा। और एकादशी व्रत के दिन यथासंभव ओम नमो भगवते इस मंत्र का आप जरूर से माला जाप कर सकें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने मन में ही इनका कोई भी नाम आप सुमर सकते हैं। और अंत में अपनी भूल चूक की माफ़ी मांगे। प्रसाद लास्ट में आप सभी में वितरण जरूर से करिएगा, है ना। हो सके तो आप दान करें। सुबह जब दूसरे दिन आप उठेंगे पारण करेंगे, यदि सुबह संभव ना हो तो पारण की कुछ चीज़ें हैं जो वस्तुएं हैं पारण के पहले आप दान करेंगे जो, तो निकाल के रख लें, भगवान की पूजा करें। उसके बाद पंचामृत जो भगवान से आप मतलब भगवान का चरणामृत होता है उससे आप व्रत खोलें। तुलसी दल से आप व्रत खोलें। भगवान श्री हरि विष्णु को उस दिन भी आप तुलसी दल चढ़ाइएगा, क्योंकि 1-2 दिन पहले आप तोड़ लेना। एकादशी के दिन ना तो तुलसी में हम जल डालते हैं ना तुलसी तोड़ते हैं, तो इस तरह से आप कर लेना, पहले से तुलसी तोड़ लेना भगवान श्री हरि विष्णु के लिए और वो तुलसी दल जरूर से चढ़ाइएगा। भोग में तुलसी दल जरूर से रखिएगा, है ना। और इसी से आप व्रत खोलिएगा अपना दूसरे दिन। पारण के समय आप पहले दिन से व्रत खोलना, फिर यथासंभव अपने हिसाब से कुछ सामग्री निकालना, दान सामग्री, फिर दान करना किसी ब्राह्मण को, जरूरतमंद को। ध्यान रखिएगा यदि आप दान करते हैं तो मौसमी फल, जूता, चप्पल, छाता और जल है, शरबत है, मौसमी फल है, ठंडा शरबत है, जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार हो, इस महीने में आपको दान जरूर से करना चाहिए। कहते हैं जल दान महादान।
अन्नदान महादान, तो इसलिए आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और ब्राह्मणों को जब आप दान में दें या किसी को भी दान दें तो उसमें दक्षिणा ज़रूर से रखिएगा। ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो हम कर तो देते हैं लेकिन भूल जाते हैं कुछ करना। इसलिए आपको याद दिला दिया कि अगर यदि आप दान दे रहे हैं किसी को तो उसमें थोड़ी-सी दक्षिणा ज़रूर से रखिएगा, है ना? तो इस तरह से आप दान कर सकते हैं। और क्योंकि ये बैसाख का महीना है तो महादेव की भी आराधना आप खूब करिएगा, महादेव की भी पूजा करिएगा। महादेव जिसके घर में है तो ऊपर से आप मिट्टी का घड़ा ज़रूर से रखिएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, एकादशी पर आप मिट्टी के घड़े को भी दान करेंगे जल से भरा हुआ। जी हाँ, आपके लिए जल से भरा हुआ घड़ा दान करना चाहिए किसी पंडित को, ब्राह्मण को, या जो आपको ज़रूरी लगे कि जिसको ज़रूरत है, प्याऊ लगवाते हैं जैसे, तो उनको भी आप आज के दिन लेकिन ये दान ज़रूर से करिएगा, ये बहुत ही फलदायी होता है। तो इस तरह से कुछ छोटे छोटे दान होते हैं जो आप कर सकते हैं, तो आप ज़रूर से करिएगा और इस व्रत को खूब अच्छे से करिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा कि आपने क्या क्या किया था। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।